वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूं वो वैसे तो रिलायंस ग्रुप से जुड़ा हुआ एक स्टॉक है, लेकिन उस स्टॉक में काफ़ी दिनों से गिरावट थी और इस स्टॉक में एक आर्टिकल आया और वो आर्टिकल देखने के बाद बहुत सारे लोग बाय करेंगे, बहुत सारे लोग क्योंकि एंट्री लेते हैं न्यूज़ देखने के बाद। लेकिन इस स्टॉक की रियलिटी क्या है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। स्टॉक अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कमेंट करके बताना, जिसमें आज लगभग 2% की गिरावट है और 40 रुपये के आसपास इसका प्राइस है। आप देख सकते हैं स्टॉक का नाम। अब मैं इसकी परफॉर्मेंस पहले आपको दिखा देता हूं। देखो, किसी भी चीज़ को लेने से पहले, मतलब आप किसी भी स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको देखना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको बोले आपने एक आर्टिकल पढ़ा उसके बेस पर आपने एंट्री ले ली, या आपने कोई आर्टिकल पढ़ा है उसके बेस पर एग्जिट ले लिया। नहीं, पहले थोड़ी सी उसके ऊपर रिसर्च करो। अब देखो, मैं क्यों इस स्टॉक के ऊपर बता रहा हूँ, आप इसकी परफॉर्मेंस देखो। चलो परफॉर्मेंस नहीं, पहले मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ, उसके बाद आप खुद कंपेयर करना, आप मुझे कमेंट करके बताना। और लेटेस्ट अपडेट है, कोई पुराना नहीं है, 2 दिन पुरानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 28 दिसंबर का, ठीक है, सैटरडे का। सुस्त पड़ा था अंबानी की कंपनी का शेयर, अचानक आई तूफानी तेजी। अब ये जो वर्ड है ना, यहाँ पर लोग जो हैं थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं कि यार इस स्टॉक में मौका बनना है, अब एंट्री लेनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर इस स्टॉक में तूफानी तेजी के पीछे का रीजन क्या है, अब वो भी दिखा देता हूँ। 41 है भाव। कौन से स्टॉक की बात हो रही है, नाम पढ़ सकते हैं आप। सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को यहाँ पर स्टॉक में तेजी आई। कोई बात नहीं भाई, 3% के समथिंग की तेजी थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या बताया गया है, मुकेश अंबानी की कई ऐसी कंपनीज है जिनके शेयर पैनी कैटेगरी में आते हैं, जो कि डैन नेटवर्क भी उसी में आता है। उसमें से एक शेयर डैन नेटवर्क्स लिमिटेड है। बीते सप्ताह शुरुआती दिनों में इस कंपनी के शेयर में बिकवाली मोड नजर आए। सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार में निवेशक टूट पड़े और इसकी 3% की तेजी बढ़ गई इसमें। और यहाँ पर यह बताया गया है इसका निचला स्तर क्या है और इसका जो हाई लेवल है वो क्या है। किसकी कितनी हिस्सेदारी, 25% शेयर होल्डर हैं, 75% प्रमोटर के पास हैं। इसके अलावा यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड, जियो फ्यूचरिस्टिक डिजिटल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के अलावा नेटवर्क 18 मीडिया और इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास भी हिस्सेदारी है। ये है, इसमें कोई न्यूज़ है कुछ भी ऐसी कि कंपनी को कोई ऑर्डर मिल गया हो या किसी के साथ डील हो गई हो, डेट कम हो गया, मतलब कुछ भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। बस एक आर्टिकल आया। बस प्रॉब्लम यह है कि हम आर्टिकल को डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, बस हमने ये आर्टिकल का जो हेडलाइन है ये देखी और उसके बाद एंट्री लेने चले जाते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अब जरा इसकी परफॉर्मेंस देखो। अब सीधा सीधा ट्रेंड देख लो ना स्टॉक का क्या है, उसी से आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस देखना, इसकी क्या नजर आ रहा है, गिरावट। 6 महीने में 25% की गिरावट, पिछले 1 साल में 30% की गिरावट। अब आप इसी से अंदाजा लगा लो इसमें ट्रेंड क्या हो सकता है। मतलब यहां जो ये आर्टिकल दिया गया है इसका कोई मैटर है इस सिचुएशन को देखने के बाद, यहां पर एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। वो देखो, लॉन्ग टर्म का एक अलग मैटर होता है, वहां पर हम फंडामेंटल कंपनी के बिजनेस, फ्यूचर, बहुत सारी चीजें देखते हैं। सिर्फ इसीलिए नहीं कि रिलायंस ग्रुप का नाम जुड़ा है और बाय कर लिया, ये सब गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी क्रिएट, तो आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है। ट्रेंड देखो आप, यहां पर हमें सीधे सीधे तौर पर नजर आ रहा है अभी फिलहाल के लिए इस स्टॉक से दूरी बना के रखने में ही फायदा है, बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है। और अब मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर भी यही दिखा देता हूं, उसके बाद आप कमेंट करके बताना अपना ओपिनियन यहां पर, ठीक है। मैं इसीलिए बार बार आपको कह रहा हूं, मेरे हर वीडियो में जो भी आर्टिकल आते हैं मैं आर्टिकल को ओपन करके पहले देखता हूं उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों कोई स्टॉक भाग रहा है, क्यों कोई स्टॉक में गिरावट है, रीजन क्या है, एक्चुअल में रीजन सही भी है या बस ऐसे ही हवा में बातें हो रही है, ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। तो यहां पर कोई रीजन नहीं है और इस बेस पर वही हुआ। आज क्या हुआ, एक दिन लास्ट ट्रेडिंग डे पर तेजी थी, आज गिरावट है, देख लो आपके सामने यहाँ पर। अब जरा यहीं पर देख लो आप क्या नजर आ रहा है आपको चार्ट को देखने के बाद। पहली बात तो देखो, वॉलेटिलिटी तो है ही इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। देखो आप यहाँ पर काफी ज्यादा हाई से गिर कर आया भाई, ऐसे नहीं कि यहीं से गिरा है। 149, उससे पहले कहां पर था, ये था उससे भी पहले यहाँ पर 247, अभी कहां है 40, कहाँ 240 और 250 और कहाँ 40, देख लो आपके सामने। मैं पहली बात तो इस तरह के स्टॉक्स में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप बहुत सोच समझ के पैसा लगाइए अगर आपको कहीं लगाना है, बहुत रिस्की होते हैं। और स्पेशली अगर आप मार्केट में नए हैं, बिगिनर हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको टेक्निकल नहीं आते, आपने फंडामेंटल नहीं देखे, तो आपको सिर्फ ब्लू चिप और बड़ी कंपनीज में जाना चाहिए। वहाँ पर आपको थोड़ा सा रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन इसकी तरह आपका यहाँ पर
जो यहाँ पर फंसने वाली चीज़ है ना, वो सिचुएशन नहीं आएगी। और ये आर्टिकल्स ये वगैरह ये सब के चक्कर में मत पड़ो। पहले बहुत सारी चीज़ें देखो, किसी भी स्टॉक के बारे में देख रहे हो गूगल करो। आज के टाइम में तो इतनी फैसिलिटी है भाई, आप देखो खुद से। यहाँ पर अगर सीधे सीधे तौर पर मैं आपको बताऊं, दूरी बना के रखने में फायदा है, एंट्री मत लेना। भले यहाँ पर आपको सपोर्ट नजर आ रहा हो, बहुत वॉलेटाइल है, अगर थोड़ा बहुत ये ऊपर चला भी गया दोबारा से ऐसा गिरेगा कि हो सकता है जो आपने बनाया है ना वो भी चला जाए, हो सकता है उल्टा आप लॉस में आ जाओ। तो थोड़ा सोच समझ के, इसीलिए मेरा बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, टेक्निकल आता है तो देखो एक अलग चीज़ है, टेक्निकल फील्ड अलग चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट पता होते हैं। यहाँ पर ये सिचुएशन नहीं चलेगी, इसीलिए सस्ते के चक्कर में मत पड़ना, बहुत बुरा फंस जाओगे। मर्जी आपकी, पैसा आपका, डिसीजन आपका। मेरा काम बताने का है, मैंने आपको बता दिया। ये मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई भी स्टॉक में एंट्री एग्जिट लेने से पहले आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, आपको उस स्टॉक में क्या करना है। बाकी आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।